तो हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चों, आज एक बहुत प्यारी एक्टिविटी के साथ क्लास में मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये आप बुक देख रहे हैं मेरे पास जो रखी हुई है, ये इंग्लिश की बुक है। आज जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो इसी बुक से रिलेटेड है। तो पेरेंट्स, आप क्या करें कि आप जब भी बच्चों को इंग्लिश के साइट वर्ड्स या 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स हम अपनी क्लासेस में सिखा चुके हैं। आपको पता है कि मैं अपनी प्रीवियस क्लास में वर्ड्स, सेंटेंस मेकिंग और इस टाइप के 2 लेटर वर्ड्स, 8 लेटर वर्ड्स बच्चों आपको सिखा चुकी हूँ, लर्न करवा चुकी हूँ। आज की क्लास में जो मेरा टॉपिक है वो मैं रीडिंग प्रैक्टिस अब हम बच्चों को कराऊंगी। रीडिंग प्रैक्टिस कराने से पहले, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पैरा है, ये यहाँ तक एक पैराग्राफ है। आप कोई सी भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए बच्चों की, किसी भी क्लास की हो। ये क्लास 6 की बुक है मेरे बेटे की। ये मैंने ली है और इसके अंदर से एक चैप्टर जो मैंने चूज़ किया है इस बुक का, उसका नेम है सारा गेट्स। ये देखिए, ये चैप्टर का नेम है और उसी बुक के चैप्टर का एक पैराग्राफ है। आप लोग क्या करें कि पेरेंट्स, जैसे ये पैराग्राफ है ना, इसके अंदर आप बच्चों को बोलें कि इस पैराग्राफ को आप अपनी सुपरविज़न में ये काम करवाइए बच्चों से। यानी आप रिपीट करें, आप बोलें, आप पढ़ाएं बच्चों को, उसके बाद बच्चे आपको देख के फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे आप, ये वर्ड है एक SARA, सारा, तो आप पहले पढ़ें फिर बच्चों को पढ़ाएं। अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे सारा ये नाउन है, वॉज WAS वॉज, 3 लेटर वर्ड्स और 8 लेटर वर्ड्स सिखाने के बाद ये एक्टिविटी करवाएं। कोई भी बुक का 2 या 3 लाइंस का एक पैराग्राफ चूज़ कर लें और बच्चों से बोलें कि उसके अंदर 3 लेटर वर्ड्स, और इसी तरह से देखें ये 3 लेटर वर्ड है, इसी तरह से ये 2 लेटर वर्ड है, और जो साइट वर्ड्स होते हैं ना बच्चों, उसको अंडरलाइन कीजिए। तो बच्चों को वर्ड की रिकग्नाइजेशन होगी और फिर वो वर्ड वो बच्चे पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है सारा, ये नाउन है बेटा, सारा नाउन, एक लड़की का नाम है। WAS वॉज, वॉज माने वॉज एक वर्ड है, इसके नीचे अंडरलाइन करें। अब इस पैराग्राफ से बच्चों आपको करना क्या है कि बच्चे ये पूरा पैराग्राफ शुरू में तो पढ़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ में से जो 3 लेटर वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करवाइए। जैसे शी कॉमन वर्ड है, ये बच्चे जानते हैं, शी। फिर वॉज, WAS वॉज, इसी तरह NOT नॉट। बच्चों से बोलें जो छोटे छोटे से वर्ड्स हैं ना उनको पैराग्राफ करें, जैसे WELL वेल, AT एट, इस पर सर्कल करें। इट, ऑल, स्टार्टेड, ए, फ्यू, इस तरह से। अब आगे देखें, ये क्या है, मंथ, बैक, BAC के बैक एक 4 लेटर वर्ड है, इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। AT एट, ये 2 लेटर वर्ड है बच्चों, इसको अंडरलाइन करें। हमें करना क्या है, इस पैराग्राफ में से छोटे छोटे से जो वर्ड्स हैं, जैसे जो कि 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स हैं या साइट वर्ड्स आ जाए, उनको अंडरलाइन करवाइए बच्चों से। उसके बाद ये बच्चे ये पूरी लाइन में तलाश करेंगे, जहाँ जहाँ 3 लेटर वर्ड्स हैं उसके अंदर ऐसे सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले 3 लेटर वर्ड्स और 2 लेटर वर्ड्स बच्चों को पहचान करवाइए। इन, इसी तरह शी, ये भी 3 लेटर वर्ड है। टू, ये 2 लेटर वर्ड है, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, है ना। इस तरह से बच्चों आपको करना है। आप आगे देखें, उसके बाद है और, इस तरह से, और ये 2 लेटर वर्ड है, इसको सर्कल करिए। उसके बाद कम, ये 4 लेटर वर्ड है। टू, द, इस तरह बच्चे 3 लेटर वर्ड्स को सर्कल करेंगे। टू, बी, ये भी 2 लेटर वर्ड है।
तो बच्चों हमें क्या करना है, बेसिकली 2 and 3 लेटर वर्ड्स को सर्कल करना है। शी, इसी तरह टू, डू, द, ये 3 लेटर वर्ड है। अब इसके अंदर से और तलाश करें, ये भी 2 है, देखें 2 लेटर वर्ड आ गया। जहाँ जहाँ 2 लेटर वर्ड्स आ रहे हैं उसको आप सर्कल करवाइए। AND, एंड, AT, एट। इस तरह बच्चों को रीडिंग करना आएगी। ये जो वर्ड्स बच्चे जब पहचानेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको रीड करना आएगी, रीडिंग में इजी रहेगा। रीडिंग इस तरीके से बच्चों को रीडिंग करवाइए। गॉट, द, 3 लेटर वर्ड्स और 2 लेटर वर्ड्स की पहचान। टू, हर, फोर, ये 4 है बच्चों, FOR, 4। उसके बाद वॉज, WAS, वॉज, इट, एस, इस तरह से AND, एंड, शी। तो बच्चों हम लोगों को करना क्या है, इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी 3 लेटर वर्ड्स आ रहे हैं हमने उसको देखें। इस पैराग्राफ में हमने क्या किया, जितने भी 3 लेटर वर्ड्स थे हमने उनको सर्कल किया। सही है। सो इस तरीके से बच्चों आपको करना है। इस तरह से आप जो है बच्चों को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। इस तरह इससे आगे वाला नेक्स्ट पैराग्राफ दे दीजिए बच्चों को। बच्चों से बोलें इस पैराग्राफ के अंदर जो जो वर्ड्स आ रहे हैं बेटा उनको आप सर्कल करें। 2 लेटर वर्ड्स जितने भी हैं, 3 लेटर वर्ड्स जितने भी हैं, जिस तरह से हमने ये करा। अच्छा, इस एक्टिविटी से होगा क्या कि बच्चों को वर्ड्स की पहचान होगी और उनको पढ़ना आएगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप अपने साथ साथ पढ़ाइए, मेरे साथ साथ बेटा आप लोग रिपीट करें। सारा वॉज अनहैप्पी बिकॉज तक रुक जाएं। फिर उसके बाद बच्चों से बोलें आपके साथ पढ़ें। पहले आप पढ़ें, फिर बच्चे आपके पीछे रिपीट करेंगे। शी वॉज नॉट डूइंग वेल एट स्कूल। इस तरह से आप छोटे छोटे वर्ड्स उनको सेंटेंस अपने साथ साथ रिपीट कराएंगी ना, तो उनको रीडिंग करना आएगी। इट ऑल स्टार्टेड अ फ्यू, इस तरह से। फिर आगे देखेंगे क्या लिखा है, MONTH मंथ्स बैक, BAC के बैक, एट फर्स्ट सारा। अच्छा, मेरे पास ये क्लास 6 की बुक थी। इससे छोटे स्टैंडर्ड की यानी छोटी क्लासेस की 1 क्लास 2 क्लास बच्चों को स्टार्टिंग में आप छोटी क्लास की बुक लेके उसमें से आप रीडिंग प्रैक्टिस करवाइए। ये मेरे पास अभी 1 और 2 की बुक मौजूद नहीं थी, तो मैंने मेरे बेटे की ये बुक है जो मैंने यूज़ की है। बेसिकली मकसद हमारा क्या है कि इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स आ रहे हैं बच्चे उनको अंडरलाइन करेंगे और आप उनके साथ साथ उन वर्ड्स को उनको बताइए ये कौन सा वर्ड है, इसको क्या कहते हैं। AT, एट, कम, टू, द। फिर इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि ये तमाम वर्ड्स अंडरलाइन करवा के एक ब्लैंक पेपर पे, कॉपी पर आप बोले बच्चों अब इसको देखकर आप राइट करें। जितना बच्चे रीडिंग भी करेंगे और उसको देख के कॉपी करेंगे यानी राइटिंग भी करेंगे तो बहुत जल्दी वो रीडिंग करना सीखेंगे। जब बच्चे बुक में से देखकर कॉपी में राइट करते हैं तो उनको जल्दी मतलब रीडिंग करना आती है। तो ये एक बहुत अच्छा वे है, एक बहुत अच्छा मतलब एक तरीका है, टिप मैं आपको दे रही हूँ वीडियो के थ्रू। आप ज़रूर ये इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। कोई सी भी स्टैंडर्ड की आप लोग बुक ले सकते हैं। हमारा बेसिक मोटिव ये है कि बच्चों को रीडिंग करना आए, बच्चों को वर्ड्स की और सेंटेंस की पहचान हो। सो इसके साथ साथ वर्ड्स मेकिंग तो हम अपनी क्लासेस में सीख ही रहे हैं। इन तमाम लेटर्स को जो जो हमने सर्कल किए हैं बच्चों ने, इन तमाम वर्ड्स को हम सेंटेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉज है, सारा है, तो आप लोग बच्चों को बताएं सारा का कोई सेंटेंस बनाना बताएं छोटे छोटे से। आई एम सारा, वॉज का सेंटेंस बताइए। इस तरह शी वॉज नॉट। तो इस तरह उनको बुक की पहचान होगी कि बुक को भी अंदर से कैसे रीड करते हैं।
और क्या नाम है वो रीडिंग करना सीखेंगे, सेंटेंस बनाना और रीड करना सीखेंगे। तो ये थी बेटा आज की हमारी क्लास। मैंने आपको ये एक्सरसाइज एक एक्टिविटी बताई है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। पेरेंट्स अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी ये एक्टिविटी। ओके, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।